जनपद मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भोगांव में दबंग व्यक्तियों के द्वारा एक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले परिवार को परेशान किया जा रहा है। आए दिन उनके साथ गाली गलौज व मारपीट करते हैं। उस परिवार के व्यक्तियों को फंसाने के उद्देश्य से दबंगों के द्वारा अपने ही ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया और आरोप लगा दिया, जिसमें 3 बच्चों के नाम शेरगढ़ थाने में FIR दर्ज करा दी गई। जबकि पीड़ित परिवार के साथ कुछ दिन पहले लाठी डंडों से एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसमें महेश, यशपाल, भूरा, देशराज आदि शामिल थे, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। उसी के केस को लेकर इस तरह षड्यंत्र रच दिया कि राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब गंगा सिंह है। अच्छा, आप बताएं किस गांव के रहने वाले हैं? भोगांव के हैं साहब। आप ये बताएं, जो आप यहाँ पे एकत्रित हैं, तो ये आपकी ऐसा क्या समस्या है? हाँ, समस्या ये साहब, हम गरीब आदमी हैं और हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। थोड़ा सा इन बच्चों का थोड़ा सा भविष्य बन जाए। हमें इन लोगों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। इन लोगों को ये है कि इन बच्चों का किसी भी तरीके से भविष्य बिगड़ जाए। और आए रोज़ ये दबंग पार्टी हैं, आए रोज़ कोई ना कोई हमारे सामने समस्या खड़ी कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं तो इनको कहीं नौकरी लगने दूंगा, नहीं कहीं इनको गांव से ही भगा दूंगा। ये व्यक्ति कौन कौन है? ये यशपाल, महेश और देशराज, भूरा, ये व्यक्ति हैं, हमारे पड़ोस में ही हैं, दबंग पार्टी हैं। हम इनके सामने कुछ नहीं है। हम तो गरीब आदमी हैं, अपने मेहनत मजदूरी करके टाइम पास करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। इन लोगों को तो कोई नहीं, खेत, ये तो खेत पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो खेत बिक्री कर देते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे की कोई कमी है नहीं, अब हम कहाँ से लाएंगे। अब रोज़ कोई ना कोई सामने समस्या खड़ी कर देते हैं। अब हमारे इन्होंने अपने उस ट्रैक्टर में भगवान जाने कौन किसने लगाया, इसको तो परमात्मा ही जानेगा। तो अब इन बच्चों का, इन्होंने तीनों बच्चों को मेरे को नाम लिखवा दिया है। बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, कहीं भर्ती निकले तो कहीं बच्चे देखेंगे तो कहते हैं कि अब इनको कहीं लगने ही नहीं दूंगा। ऐसे आरोप लगा रहे हैं आए रोज। ये आपके साथ में इतना अत्याचार आपके साथ में क्यों कर रहे हैं? क्यों कर ऐसा था सर, वहाँ खेत था थोड़ा सा, इन्होंने जो इनके एकड़ पूरी थी, इन्होंने इससे कोई दबंग पार्टी थी दूसरे गांव की, उनको तो दे दिया। अब हमसे जो मर्जी से छुड़ा रहे हैं। हमने ये कहा कि भाई हम तो दे देंगे, लेकिन तुम ऊपर से नपत ले आओ, अपना खेत ले लो। हमने तो ये कहा, पर लेकिन उन्होंने तो जा करके हमारे बड़े भाई को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। 6 तारीख को 6 सितंबर को इन्होंने लाठी डंडों से खूब पीटा। हॉस्पिटल FIR कराई हमने, हॉस्पिटल में भर्ती हुई, डॉक्टरी मायना भी हुआ, उसकी रिपोर्ट आई है। तो अब ये कहते हैं कि हमसे राजीनामा करो किसी तरीके से। अब हम राजीनामा कैसे करें बताओ? जबरदस्ती खेत छोड़ा रहे हैं, ऐसे कोई छोड़ दे। हमने तो कह दिया भैया तेरा खेत है तो तू छोड़ देंगे, तू नपत लेके आ। राजीनामा का प्रेशर बनाने के लिए आपके साथ में ये सारी हरकत कर रहे हैं। ये पूरी हरकत कर रहे हैं और अभी भी धमकी देते हैं कि अब इन बच्चों को अभी तो हाथ पांव तोड़ेंगे। कभी कहते हैं इनको यहाँ से भगाएंगे, कभी कहते हैं इनकी शादी नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं इनको कहीं लगने नहीं देंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सोनू। अच्छा, आप बताएं कि आप ऐसा किस गांव के रहने वाले हैं? गांव भोगांव से। अच्छा, जो ये आपकी समस्या है, आप बताएं कि आपकी ऐसा क्या समस्या है, कैसे आप ऐसा कैसे परेशान इसलिए हैं कि हमारे आगे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है कि गांव के कुछ लोग, दबंग लोग, जो हमारे पुराना मुकदमा चल रहा है, उन्होंने हमारे पिताजी के साथ में कोई मारपीट की थी। तो उसका कोई हमारे थाना शेरगढ़ में FIR दर्ज कराए थे, उसके तहत कोई मुकदमा हुआ है उनके खिलाफ। तो उस मामले में वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई इस चीज़ का राजीनामा कर लो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। और आए रोज कोई ना कोई नया मामला दर्ज कर रहे हैं और कोई ना कोई नई घटना हमारे सामने खड़ी कर रहे हैं। बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई का एक आबकारी विभाग में नंबर आ गया था, तो उस मैटर में ये बोल रहे थे कि इनको किसी को भी लगने नहीं देंगे किसी चीज़ में, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में। और हमारे ऊपर भविष्य का मतलब एक खिलाफ हमारे वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये इनका भविष्य बिगाड़ देंगे। तो ये मैटर हमारे सामने है सर। राजीनामा का प्रेशर कौन बना रहा है आपको? राजीनामा का प्रेशर एक यशपाल सन ऑफ गंगो, महेश सन ऑफ गंगो, देशराज सन ऑफ बनवारी
ये लोग भूरा सनोप रामवीर, ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले? ये गांव भोगांव के हैं। ये जो आपका झगड़ा हुआ था कितने समय पहले हुआ था? ये झगड़ा हुआ था, झगड़ा क्या मामला सर कि ये मैटर ऐसा हुआ था कि खेत पर हमारे पिताजी अकेले काम कर रहे थे। पिताजी को कोई ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि पहले से कि कोई लड़ाई झगड़ा होगा। ये एकदम से सारे लोग हमारे पिताजी के वहाँ लाठी चार्ज किया है, लाठी मारपीट की है। उस मैटर में उनकी जान घातक ऐसी चोटें आई कि उस मामले में बहुत बड़ी समस्या आई हमारे सामने। उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था इनके खिलाफ। तो उस मैटर में ये मुकदमा लग गया, उनको राजीनामा करने का प्रेशर डाल रहे आपके ऊपर? हमारे ऊपर। ये आपका नाम क्या है? अच्छा, आप बताएं कि आप ऐसा किस गांव की रहने वाले हैं? बेगांव की। आप ये बताएं आपको ऐसा क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, पहले झगड़ा हो चुका है और अब पहले मुकदमा डायल हुआ है इन पे। अब वो पहले ये नहीं कर पाए, हमारे चोट थी, मारपीट की इन्होंने। और अब बच्चों के नाम इसलिए कर दिए कि ये बच्चे कहीं लग नहीं पाए, बस बिगाड़ेंगे इनके बच्चों के जलन की वजह से। ये बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, गरीब आदमी हैं, हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। इनको जलन है कि ये बच्चे पढ़े नहीं, हमारे तो पढ़ नहीं रहे, हमारे तो ऐसे ही डोल रहे हैं, पर ये भी नहीं पढ़े, नहीं कहीं लगेंगे। कौन कौन आदमी हो, क्या क्या नाम है? यशपाल, महेश, भूरा, देशराज,